हेलो फ्रेंड, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने चार ऐसे स्टॉक लाया हूं जो लॉन्ग टर्म में भी सही रहेगी और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में नहीं भी चले फिर भी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जनरेट करने की पूरी ताकत रखते हैं चारों चार स्टॉक और डिफरेंट सेक्टर्स है, तो हमें अपने डर पे रखना चाहिए। ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल ने तो यहाँ टारगेट भी दे रखे हैं, उस टारगेट अचीव हो सकते हैं और हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं। तो कई सारे स्टॉक में मोतीलाल ओसवाल ने टिप दी थी, जहां पे रिकमेंडेशन दी, तो कई सारे स्टॉक भी अच्छे खासे अब तक रिटर्न दे भी चुके हैं। मगर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन है अपनी कन्विक्शन में बैठते तभी हमें खरीदना चाहिए। एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। फर्स्ट स्टॉक फ्रेंड यहाँ पे एक्सिस बैंक है, बढ़िया स्टॉक 1170 रुपीज पे चल रहा है, अच्छे खासी पी पे मिल रहा है, यहां से 1300 रुपीज तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म में 11% जितना रिटर्न दे सकता है, लॉन्ग रन में तो इसे रखो, बढ़िया सा बढ़िया रिटर्न जनरेट कर पाएगा। मोतीलाल ओसवाल ने इस पर न्यूट्रल रेटिंग दी और 1300 का टारगेट दे रखा है। अगर आप एक्सिस बैंक को देखते हो तो साथ में आईसीआईसीआई बैंक को भी देखो। आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया बैंक है, अच्छा रिटर्न वहां भी जनरेट हो सकता है, मगर एक्सिस बैंक अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में भी मिल रहे हैं। ब्रोकर्स का मानना है कि यहाँ पे कुछ निजी बैंकों के मुकाबले में कमजोर रहे, नो डाउट यहाँ पे, मगर फिर भी अच्छा खासा यहाँ पे दम है इस बैंक में। इसकी वजह कम ग्रोथ, ज्यादा क्रेडिट कॉस्ट और घटता हुआ रिटर्न, उन हिसाब से कई सारी बैंकों के परफॉर्मेंस में इसका आरओई कम है, मगर आने वाले दिनों में बन सकते हैं क्योंकि बैंक सिक्योर लोन की तरफ शिफ्ट कर रही है और डिजिटल बैंकिंग पर जोर ज्यादा दे रही है, जिसके खर्चा कम होगा तो आने वाले दिनों में आमदनी बढ़ेगी। बैंक में डिपॉजिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही, वही तो एक बढ़िया फायदा होता है। कासा, करंट अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, एफडी, ये सब ज्यादा मिलने से वहां पे बेनिफिट हो सकते हैं। यहाँ पे ब्रांच के एक्सपेंस भी जारी है, एक्सपेंशन भी जारी है, सॉरी मींस के यहाँ पे एक्सपांड हो रहे हैं। आने वाले 2 साल में बैंक डिपॉजिट ग्रोथ 13% तक पहुंच सकती है, इसी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। हालांकि स्टॉक सस्ता है लेकिन बेहतर रिटर्न दे सकता है, ऐसा यहाँ पे मान सकते हैं। तो इस हिसाब से इस बैंक को यहाँ पे शामिल करोगे। कई सारे ब्रोकर ने यहाँ पे खरीदने की सलाह वैसे तो इस स्टॉक की दी थी। नेक्स्ट देखिए तो आईटी सेक्टर से एचसीएल टेक, बढ़िया स्टॉक, मैंने कई बार इसकी जिक्र की है, इवन मेरे पास भी ये स्टॉक है, कई टाइम से मैं हेल्प कर रहा हूँ, डिविडेंड पे अच्छा दे रहा है, 1574 पे चल रहा है। जब 1200 था तब से हमने इसकी वीडियो बनाई थी, 2000 तक जा सकता है, 27% तक रिटर्न दे सकता है। वैसे बढ़िया कंपनी तो इन्फोसिस है, टीसीएस है, मगर यहाँ पे ग्रोथ दोनों से ज्यादा है। आप जाके देख सकते हो, स्टॉक सीएजीआर भी देखो, प्रॉफिट सीआरजी भी देखो और सेल्स सीएजीआर भी आप देख सकते हो, ज्यादा ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टॉक हम आपके लिए लाते हैं रेगुलरली, जिससे आपको मालूम है कहाँ पे अभी खरीदने की सलाह है, कहाँ पे खरीदना रही की जो रिक्वायरमेंट रह रही है और कहाँ पे अभी मौजूदा प्राइस लेवल और कहाँ स्टॉक अच्छा कर रहा है। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी इजी हो सकती है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करते, मगर जो भी अभी लग रहा है वो आपके सामने लाके आते हैं। एचसीएल ने अपने नतीजों में गिरावट दिखाई, लेकिन ग्रोथ का रास्ता साफ है। मींस अभी भले सभी जैसे आईटी कंपनी में ग्रोथ अभी इस Q1 के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, मगर फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। कंपनी ने फाइनेंशियल 26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ जो गाइडेंस को बढ़ाया है, मींस के देखो जैसे रिजल्ट आता है ना, मैनेजमेंट आ जाता है और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। गाइडेंस उसमें क्या होता है कि फ्यूचर में जो बात करने वाले, जो फ्यूचर में करने वाले, जो उसके प्रोस्पेक्टिव जहां जहां ग्रोथ दिख रही है, वो सब यहाँ पे बात चलती है। तो वहां से अच्छी यहाँ पे बात मिली है कि भाई आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है और नए प्रोजेक्ट के साथ मजबूत बनी है। हालांकि मार्जिन में थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन कंपनी का ऑल ओवर द पोर्टफोलियो इसे मजबूत देता है। आईटी सेक्टर में तेजी से बढ़ती एक कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही साबित होने वाली, उसमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि एचसीएल बढ़िया कंपनी है, आज तक कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं है। लार्ज कैप होने के बावजूद भी यहाँ पे डिविडेंड के साथ देखो तो 20% जितना रिटर्न है इस कंपनी ने जनरेट कर दिया है। नेक्स्ट कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, हमें इसकी पहले भी वीडियो बनाई थी फ्रेंड, आप जाके देख सकते हो, रेगुलरली हम बनाते हैं। 3035 ये जब 2700 अप्रोक्स चल रहा था तब भी वीडियो बनाई थी। 3643 तक जा सकता है, 16% तक रिटर्न मिल सकता है। और फ्रेंड ये सब लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म वाली भी कंपनी है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा, लॉन्ग टर्म में दोनों में अच्छा। दूसरी बात है ब्लू चिप कंपनी है, यहाँ पे अच्छा रिटर्न जनरेट भी करेगी। इन शॉर्ट आपके एफडी से ज्यादा डबल रिटर्न देगी और यहाँ पे पीस रहेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है इस सब कंपनी में। महिंद्रा एंड महिंद्रा
जिनकी बात करें तो ऑटो सेगमेंट में यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दी। एसयूवी और ट्रैक्टर दोनों में इसका मार्केट शेयर बढ़ा है। इसके यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ना मीन्स के यहाँ पे सेल ज्यादा अगर इसने ध्यान से यहाँ पे कंसीडर करे तो सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म में शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। क्योंकि सबको मालूम है लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में सबको वो चीज मालूम होनी चाहिए कि अर्निंग के शेयर गुलाम होते, जितनी अर्निंग बढ़ेगी उतना इतना फायदा रहने वाला है। यहाँ पे रेवेन्यू मार्केट शेयर हासिल किया और ट्रैक्टर सेगमेंट में 43.3% तक यहाँ पे इसकी मार्केट पहुंच गई है। M&M मींस के फाइनेंशियल 25 में कंपनी के 22.5% रेवेन्यू मार्केट शेयर हासिल किया और ट्रैक्टर में 43.3। योजना की कि 2030 तक 23 नए व्हीकल लॉन्च करने वाली और 27 तक 20 to 30% पोर्टफोलियो इलेक्ट्रिक एसयूवी में बदलेगी। इसके ट्रैक्टर बिजनेस में मुनाफे के साथ मार्केट लीडरशिप भी बनाए रखने का लक्ष्य है और हमसे आगे कोई ना जा सके, ऐसी महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रैक्टर सेगमेंट में बात है। तो वैसे फ्रेंड चारों स्टॉक बढ़िया स्टॉक है। इसके अलावा जो लास्ट स्टॉक है ये भी बढ़िया स्टॉक है। ये जो लास्ट स्टॉक है कैम्स, जो भी आप एसआईपी करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 70% स्टेक किसका है? 70% स्टेक कैम्स का है। कैम्स बढ़िया स्टॉक है, मेरे पास 2900 से था, तब से मैंने खरीद रखा है, मैं बेच नहीं रहा हूं क्योंकि अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। नो डाउट कई साल 6 महीने 1 ईयर रिटर्न नहीं देता, मगर उसके बाद रिटर्न देने की पूरी क्षमता रखता है और अभी तो पूरी संभावना है। क्योंकि हम देखिए तो एसआईपी के जो भी डेटा है वो बढ़ रहे हैं। एसआईपी दिन पे दिन लोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, उस डेटा के बेस पे ऐसा लग रहा है स्टॉक तो यहाँ से भी अच्छा करेगा। वैसे यहाँ पे स्टॉक 4230 रुपीज पे चल रहा है। ब्रोकर ने 5000 की यहाँ पे टारगेट प्राइस 18% बढ़ सकता है, मगर मेरा तो यह मानना है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक आने वाले 2-3 साल में स्टॉक 10,000 तक पहुंचने की पूरी क्षमता रखता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे कैम्स की बात करें तो मुख्य म्यूचुअल फंड सेवाओं में के आधारित है, सबको मालूम है, लेकिन अब ये कंपनी नॉन म्यूचुअल फंड सेगमेंट में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा बिजनेस म्यूचुअल फंड बिजनेस में मार्जिन का दबाव है, सबको मालूम है, लेकिन एयूएम की ग्रोथ और दूसरे सेगमेंट के साथ बढ़ने की उम्मीद है। इस हिसाब से प्रॉफिट फाइनेंशियल 25-27 11 to 12% सीए जैसे बढ़ने की ग्रोथ की संभावना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया साबित होने वाला है। तो चार स्टॉक मोतीलाल ओसवाल ने वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए बताया, मगर शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मगर मैंने क्या बोला, शॉर्ट टर्म में नहीं भी चले तो लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया स्टॉक है ही। तो एवरी डिप ये चारों स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको लगता है कि किसकी हेल्प हो सके आपके फ्रेंड रिलेटिव तो उसको शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू।